आज के दिन में एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है जो कि पूरी दुनिया को बदल दिया है। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के एक हमशक्ल को देखकर लोग चौंक गए। एक टीवी प्रोग्राम के दौरान पुतिन के AI डबल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए हमशक्ल को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रही। Meeting our newest anchor, Sana. She is our first AI anchor and I'd very much like you to meet her. Sana, come say hello. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। मेरी ऑन द जॉब लर्निंग अब शुरू हो गई है। स्वागत है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। आपने AI के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दरअसल ये AI काम कैसे करता है और ये हमारी जिंदगी को कैसे आसान बनाती है? तो आइए इसे पूरी गहराई से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि मशीनों को सोचना और समझने की क्षमता देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान सोचते हैं। AI को ऐसा बनाया गया है कि वो कुछ खास तरीके से डेटा का इस्तेमाल कर सकता है और एक नया पैटर्न निकल सकता है और फिर उसी के आधार पर नया फैसला भी ले सकता है। और ये एक ऐसा टूल है जो मशीन को आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। मान लीजिए कि एक बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, वो पहले दिन तो गिरता है, फिर दोबारा कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे वो बेहतर होता जाता है। और AI भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। जब मशीनों को ज़्यादा डेटा दिया जाता है तो वो भी गलतियाँ करता है, सीखता है और फिर धीरे धीरे वो बेहतर होता जाता है। और इसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। जैसे जैसे मशीन ज़्यादा डेटा को देखता है वो और ज़्यादा स्मार्ट होता जाता है। और AI जो है, ये दो खास तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला है मशीन लर्निंग और दूसरा है डीप लर्निंग। और मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को ढेर सारे डेटा के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो भविष्य में सही अनुमान लगा सके। और डीप लर्निंग एक एडवांस तरीका है जिनमें AI को एक बच्चे की तरह सोचने और सीखने की क्षमता विकास कराती है। और सबसे पहले AI को जानने के लिए हमारे मस्तिष्क को जानना होगा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किस तरह से जानकारियों को जुटाता है। मोटे तौर पर हमारे दिमाग 3 तरीके से जानकारियों को जुटाता है। सबसे पहला, आसपास की दुनिया को देखकर, दूसरा है याददाश्त के जरिए और तीसरा है कि नया चीजों को सीखने के लिए किए गए प्रयास के जरिए। और AI भी बिल्कुल इसी तरह से सोचता है, संग्रहित जानकारियों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता है। और इसी AI के लिए 2026 में भौतिक नोबेल पुरस्कार जॉन हफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। Has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Physics to John Hopfield, Princeton University, USA, and Geoffrey Hinton, University of Toronto, Canada, for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks. ब्रिटिश कैनेडियन हिंटन, इसकी उम्र है 76 ईयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर भी कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये हफील्ड और जेफरी हिंटन ने ऐसा क्या टेक्नोलॉजी आविष्कार किया है कि जिसके वजह से आज AI का निर्माण हुआ है। तो आइए जानते हैं। जॉन हफील्ड, जिनका उम्र है 91 ईयर, ये एक अमेरिकी विज्ञानी है जो कि बहुत लंबे समय से फिजिक्स पर काम कर रही है। तो जॉन हफील्ड के बारे में आर्टिकल में बताया गया है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी खास चरण में नियमित रूप से एक परफ्यूम का यूज करते थे। सालों बाद आप कहीं ना कहीं उस परफ्यूम का महसूस करते हैं तो उसी समय उस समय की याद वापस आ जाती है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। जॉन हफील्ड का काम का यही मुख्य बात थी, जिन्होंने मानव मस्तिष्क का नकल करते हुए सूचना संग्रह करने के लिए नोट का एक कृत्रिम नेटवर्क बनाया और प्रत्येक नोट 0 या 1 का एक अलग मान का संग्रह कर सकता था। और ये जो नोट का नेटवर्क है, इसका पहला संस्करण 1890 में शुरू किया गया था, लेकिन कुछ खामियों की वजह से इस पर काम जारी रहा। और इसके बाद आते हैं जिसे हम AI का गॉडफादर भी कहते हैं। जेफरी हिंटन ने हफील्ड नेटवर्क से शुरू किया और स्टैटिकल फिजिक्स के विचारों का उपयोग करके कुछ नया बनाने के लिए विस्तार किया। और अन्य साइंटिस्ट के साथ उन्होंने बोल्टेजमैन मशीन नामक कुछ बनाया, जिनमें 19वीं सदियों के भौतिक विज्ञानी लुडविग बोल्टेजमैन द्वारा विकसित एक समीकरण का उपयोग किया गया था। और बोल्टेजमैन मशीन सीख सकता है, निर्देश से नहीं बल्कि उदाहरण के जरिए। एक प्रशिक्षित वोल्टेजमैन मशीन जानकारियों में परिचय लक्ष्यों की पहचान कर सकती है जिसने उसे पहले नहीं देखा है। और दोस्तों, भविष्य में ये AI और बड़ा होने वाला है। स्मार्ट कार जो खुद ही चल सकता है
रोबोट जो हमारा मदद कर सकता है, और यह तक कि ऐसा भी रोबोट हो सकता है जो हमारा जैसा ही दिखता हो। यह इससे सब कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह इससे सब कुछ मुमकिन हो सकता है, सब कुछ मुमकिन, ये जो शब्द है, ये शब्द सबसे बड़ा खतरनाक है। इसका बहुत सारे चैलेंजेस भी है। हम तो सिर्फ फायदा देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर कोई इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. तो इसी चैलेंजेस को देखते हुए हिंटन ने पिछले साल NYTO के साथ एक इंटरव्यू में कुछ चिंताजनक बात की थी। ये देखते हुए कि ChatGPT जैसे टूल इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए अंतिम आउटपुट बनाता है। उनका मानना था कि इंटरनेट जल्द ही झूठे तस्वीरें, वीडियो और टेक्स्ट आदियों से भर जाएंगे। ज़्यादातर व्यक्ति आप ये नहीं जान पाएंगे कि क्या सच है। इसीलिए दोस्तों हमें इन सभी बातों पर जरूर ध्यान देना होगा। AI का इस्तेमाल हम सही दिशा में करें और आने वाले भविष्य को और बेहतर बनाएं। तो दोस्तों आपको तो अब मालूम हो गया है कि AI एक ऐसा टूल है जो हमारे जीवन को बदल रहा है और जिंदगी को और बेहतर बना रहा है। इसीलिए हमें इसे सीखना चाहिए और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।